हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड जितनी मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम ओवर एक्टिव थायराइड के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की सूरत में आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और इस सूरत में कुछ इंडिकेशंस आपको पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह की इंडिकेशंस आपको मिलती हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इन इंडिकेशंस में, इन सिम्टम्स में जब आपका हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि थायराइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, बढ़ता है, आपके ग्लैंड थायराइड ग्लैंड ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं थायराइड हार्मोन को, तो इस कंडीशन में आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका वज़न घटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है और इसके अलावा हैंड ट्रेमर्स होना शुरू हो जाता है। ये वो सिम्टम्स हैं जो बताती हैं कि आपका थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसी कंडीशन में कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। इस तरह के कंडीशन को रोकने के लिए एंटी थायराइड मेडिसिन्स मौजूद हैं जो डॉक्टर आपको देते हैं। ये मेडिकेशंस थायराइड हार्मोन को जिस मात्रा में, जिस तेज़ी से वो रिलीज़ हो रहा है उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको रेगुलर करते हैं। और अगर ये कंडीशन काबू में नहीं आती है और ये हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपके थायराइड ग्लैंड का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है या फिर कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। कुछ केसेस में ये देखा जाता है और उसके मुताबिक सर्जरी की जाती है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस में ज़रूरत नहीं पड़ती कि उस ग्लैंड को या उसके पार्ट को निकाला जाए, बल्कि बहुत सारे केसेस में तो ये मेडिसिन्स के द्वारा ही ट्रीट किया जा सकता है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, जान लेते हैं उन सिम्टम्स के बारे में जिसको देखते हुए आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कहीं ये जो चीज़ें पेश आ रही हैं आपके साथ में, कहीं ये हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ तो ये होना शुरू हो जाता है कि आपका वेट लॉस बिना कोशिश किए हुए होता चला जाता है। ये एक कंडीशन होती है। जो दूसरी सिम्टम्स है वो इर्रेगुलर हार्ट बीट की होती है, जिसे एरिथेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भूख लगना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, यानी आपकी एपेटाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके हार्ट पाउंडिंग होने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम हार्ट पल्पिटेशंस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा नर्वसनेस, एंग्जाइटी भी होनी शुरू हो जाती है। ट्रेमर्स, यानी कि आपके हाथ कुछ इस तरह से कांपने शुरू हो जाते हैं। पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा महिलाओं में जो माहवारी होती है, जो साइकिल्स होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा रहती है। आप थोड़ा चलते हो, फिरते हो तो थकने लगते हो, सांसें फूलने लगती हैं। इसके अलावा मसल वीकनेस होना शुरू हो जाती है, आपके मसल्स कमज़ोर होने शुरू होते हैं। इसके अलावा स्लीपिंग प्रॉब्लम होता है, यानी कि सोने में दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी स्किन वार्म, यानी कि हल्के गर्म रहते हैं और इसके साथ साथ मॉइस्ट भी होने शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाती है। आपके हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, बाल पतले होते हैं, टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, थिनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो इस चीज़ को दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हो। जब इस तरह की कोई सिचुएशन आप फेस करते हो तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और डॉक्टर को अपनी कंडीशन ज़रूर बतानी चाहिए। ऐसी सूरत को देखते हुए डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस देते हैं। अगर ये कंट्रोलेबल होती है तो कंट्रोल हो जाती है और आपको रेगुलर मेडिकेशन लेनी पड़ती है। अगले सेशंस में हम ये जानेंगे कि इस तरह की कंडीशन में क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, कौन से फूड्स हैं जो आपको लेने चाहिए, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए।
ये सब जान लेना भी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल हो तो, और इसे दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।